अगर आप सस्पेंस के साइकोलॉजिकल मूवीज के शौकीन हैं तो आपने बॉलीवुड की फिल्म भूल भुलैया जरूर देखी होगी और उसमें मोंजुली का कैरेक्टर आपको जरूर याद होगा। जब फिल्म शुरू होती है तो आपको ऐसा लगता है कि उस घर पर भूतों का साया है, लेकिन जब फिल्म आगे एंड तक जाती है तो आपको पता लगता है कि विद्या बालन की पर्सनालिटी अवनी के साथ ही मोंजुली का अटैच थी। वो खुद ही अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर रही होती थी मोंजुली का बनकर, और इस कंडीशन को कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी DID। इसी तरह बॉलीवुड की एक और फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में फरहान अख्तर का कैरेक्टर अगर आपको याद हो तो वो अपने ही दूसरे वर्जन से फ़ोन पर बात करता था, उसे कॉल्स आती थी, ऐसा लगता था कि कोई और कॉल कर रहा है, लेकिन वो खुद ही कॉल्स रिकॉर्ड करके अपने आप से बातें कर रहा होता था। मतलब उसके अंदर एक और आइडेंटिटी थी जो उसे कंट्रोल कर रही थी। ये भी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का ही केस था। लेकिन जब आप वो हमें एक और फिल्म जिसमें कंगना रनावत थी, अगर उसके कैरेक्टर से देखें तो वो उन लोगों से बात करती थी जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, यानी उसे हेलोसिनेशन होती थी। और स्पेसिफिकली इस कंडीशन को कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें इंसान वो आवाज़ें सुनता है या उसे वो चेहरे नजर आते हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब सिंपल सा फर्क याद रखें कि अगर एक ही इंसान का 2 या 2 से ज्यादा मैं आ जाए तो वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, और अगर वो ऐसी चीजें देख रहा है, ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रहा है जो आपको दिख रहा है कि असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो स्किज़ोफ्रेनिया की कंडीशन में है। और सबसे जरूरी बात ये समझ रहे हैं कि ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं था, बल्कि असली मेडिकल कंडीशन है जो कि डायग्नोस हो चुकी है, और पूरी दुनिया में इसके तकरीबन कोई 1 या 2% पेशेंट मौजूद हैं जिनका ट्रीटमेंट थेरेपी के जरिए किया जाता है। अगर ये दोनों फिल्म्स आपने नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिए, ताकि आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजीज के दरमियान फर्क समझ आ सके।